नमस्कार। आज अधिकतर लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग ज्ञान के लिए, जिनकी संख्या कम है, कुछ लोग मनोरंजन के लिए, जिनकी संख्या थोड़ी अधिक है, एवं कुछ लोग इसमें जीवन ढूंढने का प्रयास करते हैं, अर्थात वर्चुअल लाइफ या आभासी जीवन। इसमें गेम्स आदि सम्मिलित हैं। ये लोग अपने जीवन का अधिकतर समय इसी में व्यतीत करते हैं। उनका पहला तर्क ये रहता है कि इनसे उन्हें अच्छा लगता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि किसी को शराब पीने से अच्छा लगता है, किसी को नशे करने से, किसी को हिंसा करने से अच्छा लगता है, पर इससे लाभ क्या हो रहा है? इससे तो हानि ही हो रही है। दूसरा वे ये कहते हैं कि इसमें जीवटता का आनंद मिलता है। जीवटता का अर्थ यह है कि जैसे वो कुछ जब कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि वे स्वयं कर रहे हैं। वो एक स्थान पर बैठे हुए अपने शरीर बस का नाश करते हुए, किसी का लाभ न करते हुए, उसे जीवटता का आनंद का नाम देते हैं। जो कभी युद्ध क्षेत्र में नहीं गए, जिन्होंने युद्ध की भयावहता नहीं देखी, उनके लिए कहना सरल है कि इसमें जीवटता का आनंद मिलता है। वे कहते हैं कि उन्हें लगता है, और यहीं से इसकी वास्तविकता पता चल जाती है कि उन्हें लगता है, अर्थात उन्हें आभास होता है। वास्तविकता यह है कि वे स्वयं उसे नहीं कर रहे, बस उन्हें लग रहा है कि वे कर रहे हैं। तीसरा वे ये तर्क देते हैं कि इससे खुशी मिलती है। यह एक मजबूत तर्क है, कारण कि खुशी एक लाभ में सम्मिलित है। अब हमें यह समझना होगा, उदाहरण के लिए यदि आप सोचें तो 2 वर्ष पूर्व याद करें या कुछ समय पूर्व याद करें, उसमें आप देखें कि आपने एक रिकॉर्ड बनाया किसी भी गेम पर। आप बहुत खुश हुए, लेकिन वो खुशी कब तक थी? जब तक आप उससे ऊंचा रिकॉर्ड ना बना पाए। जैसे ही आपने ऊंचा रिकॉर्ड बनाया, पुरानी खुशी चली गई। इसका अर्थ है वो क्षणिक खुशी है, वो लंबे समय तक रहने वाली खुशी नहीं है। अतः आभासी जीवन से आभासी खुशी या क्षणिक खुशी ही मिल सकती है, वास्तविक खुशी नहीं मिल सकती। चौथा तर्क वे ये देते हैं कि इससे पैसे और नाम कमाया जा सकता है। आप सोचें कि यदि 100 लोग गेम खेलते हैं तो उनमें से कितने लोग पैसा व नाम कमाते हैं? कुछ लोग कमाते होंगे, मैं अस्वीकार नहीं कर रहा, पर क्या सभी लोग नाम कमाते हैं? और स्वयं सोचें, उस पैसे और नाम का क्या काम जो समाज में ही योगदान ना दे, जो आने वाली पीढ़ी को टेक्नोलॉजी का अप्रत्यक्ष गुलाम बनाने की लालसा दे। देखिए, नाम जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक अच्छे काम से, एक बुरे काम से। यदि गेम बुरा काम ना हो तो यह कोई अच्छा काम भी नहीं है। पांचवा भी ये तर्क देते हैं कि आप स्वयं खेलोगे या अनुभव करोगे, तब आपको इसके आनंद के विषय में पता चलेगा। तो आप कुछ ऐसे व्यक्तियों को ढूंढिए जो पहले वर्चुअल लाइफ में व्यस्त रहते थे, पर आज वो उसे पूरी तरह से छोड़ चुके हैं, और उनसे पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने तो अनुभव किया था। दूसरा, कि इसे अनुभव करने की आवश्यकता ही नहीं है जिन्होंने इसे अनुभव किया ही नहीं। कारण कि यदि कोई व्यक्ति पहाड़ से ये जानने के लिए कूदे कि मैं चोटिल होऊंगा कि नहीं, ये तो मूर्खता ही है। अतः वर्चुअल लाइफ में कोई लाभ नहीं मिलना है तो इसे अनुभव करने की क्या आवश्यकता। अब हम यह समझते हैं कि इससे कौन कौन सी हानियां हो सकती है। पहला, कि हम इसमें इतने व्यस्त हो गए हैं एवं इसमें इतना डूब गए हैं कि हम 10 दिन भी इस वर्चुअल लाइफ के बिना नहीं रह सकते। इसमें हमने जितने पैसे व्यय किए उसे अच्छे कामों में लगाया जा सकता था। माता पिता, संबंधी, अच्छे वास्तविक मित्र, हमें जिनके साथ समय बिताना चाहिए था, हम उनके साथ समय व्यतीत नहीं करते, बल्कि आभासी जीवन में व्यतीत करते हैं। इसके कारण हमारे बीच की दूरियां बढ़ते जा रही है। आभासी जीवन से हमारे स्वभाव में अप्रत्यक्ष चिड़चिड़ाहट, हिंसक प्रवृत्ति, क्रोधी स्वभाव इत्यादि होते हैं। सब्र का कम होना भी इसमें सम्मिलित है। इसी कारण से हम सभी उम्र के लोगों के साथ वास्तविक मेलजोल नहीं बढ़ा सकते, हम इसमें असक्षम हो चुके हैं। आप उन्हें देखें जो गेम्स या वर्चुअल लाइफ से दूर रहते हैं, उनके शरीर और अपने शरीर की तुलना करें। यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो उन समय को याद करें जब आप इनसे बहुत दूर थे या फिर इसका सीमित उपयोग ही करते थे। उस समय आप, जैसे आप बच्चे थे यदि, तो उस समय आप 3 से 4 बार दिन में भोजन कर लेते थे, उसे आसानी से पचा लेते थे, घूमते फिरते नाचते कूदते रहते थे, रात को अच्छे से सोते थे, सुबह उठकर फिर नाचने कूदने लगते थे। उस समय आप रोगी भी कम होते थे। पर आज क्या हो रहा है? आज हम रात के 12 बजे, 1, 2 या 3 बजे सोते हैं, सुबह 10 से 12 बजे के बीच उठते हैं। इससे शरीर दुर्बल होते जा रहा है, क्योंकि हम खेलना कूदना बंद कर दिए हैं, अपने मित्रों के साथ घूमने नहीं जा पाते हैं। इसके कारण हम भोजन भी कम करते हैं, क्योंकि हमें भूख भी कम लगती है, और इसी के कारण
अन्य कई समस्याएं उत्पन्न होती है। इसकी सबसे बड़ी हानि यह हुई कि हम अपने अमूल्य समय को, जिसे हम अपने वास्तविक परिवार वालों या मित्रों के साथ व्यतीत कर सकते थे, उसे हमने आभासी जीवन में खो दिया। जिस समय में हम देश विश्व का कल्याण कर सकते थे, उस समय को हमने खो दिया। आप में से कुछ लोग यह कहें ये कल्याण विल्याण की बातें हमारी समझ में नहीं आती। आपको संभवतः पता ना हो, पर आपकी यह मानसिकता इस आभासी जीवन के कारण ही बनी है, क्योंकि उन्होंने मानवता और भलाई की परिभाषा ही बदल दी है। अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आपके वास्तविक जीवन में हुई एक औसत खुशी एवं आभासी जीवन में हुई सबसे बड़ी खुशी, दोनों की तुलना करें। आपको अंतर पता चल जाएगा कि वास्तविकता की खुशी क्या होती है। नमस्कार।